हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अगर इसका देखा जाए तो ये सिंपल किसको बोलते हैं? सादा। और ये हार्मोनिक ये मौसीकाई इसको कह सकते हैं आप, सादा। और मोशन हरकत, यानी कि सादा मौसीकाई हरकत। ये ऐसी मोशन है, होती तो वाइब्रेटरी मोशन है लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी आगे हमने टाइप्स देखनी है। तो टाइप्स में इसके जो होगी यानी कि इसकी एप्लीकेशंस हमने देखनी, जिसमें सिंपल पेंडुलम आ जाता है, बॉल एंड बाउल सिस्टम आ जाता है, और एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ एक मैश है। मैश, मोशन ऑफ मैश अटैच टू अ स्प्रिंग। अटैच्ड टू अ एक स्प्रिंग के साथ एक मैश को हमने अटैच करना है और उसकी हमने हरकत को देखना है। हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लेनी है, ऐसी सरफेस लेनी है जिसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, हमने क्या करना है, एक स्प्रिंग लेना है और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैश को लगा देना है। इस मैश को लगा देना है। मैश को हमने स्प्रिंग के साथ लगा देने। जब हम इस मैश को मैश को स्प्रिंग के साथ लगा देंगे और जब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो इस वक्त ये ओ पोजीशन होगी, इसकी मीन पोजीशन भी कह सकते हैं हम इसको। ये इसकी पोजीशन कौन सी है? ओ पोजीशन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस मैश को पकड़ना है और पकड़ के इसके ऊपर फोर्स लगानी है। हमने इस मैश को पकड़ना है, पकड़ने के बाद हमने इसके ऊपर फोर्स लगानी है। फोर्स लगाएंगे तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा ये खिंच जाएगा। जितनी हम इस मैश के ऊपर फोर्स लगा के इसको खींचेंगे वो सारी की सारी फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स की सूरत में स्टोर हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स की सूरत में स्टोर हो जाएगी। सही है ना? ये वाली जो इसकी पोजीशन होगी ये ए पोजीशन पे आ जाएगा। किस पोजीशन पे आ जाएगा? ए पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमने यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये वाला जो इसका मीन पोजीशन था इस ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स है। इस बॉडी ने जितना ये मूव हुई है ये कितना डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है। जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, इस बॉडी को मैं यहां से छोड़ूंगा तो चूंकि इसके अंदर फोर्स स्टोर हो चुकी है, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग इसको इस तरफ को खींचेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। जब ये मीन पोजीशन पर आएगा तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। रुकेगा क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है इनर्शिया। आप लोगों ने पढ़ा है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करती है, अपनी हरकत को जारी रखती है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है और अगर किसी मोशन में है तो हमेशा मोशन में अपनी हरकत को यानी कि अपने आप को मोशन में रखने की कोशिश करती है। ठीक है, अब चूंकि ये बॉडी मोशन में थी, फोर्स इसके ऊपर स्टोर हुई थी और ये इस फोर्स की वजह से ये ओ पोजीशन तक आई। अब ओ पर आके इसकी फोर्स तो होगी खत्म, इसकी फोर्स तो हो गई खत्म। जब फोर्स इसकी खत्म हो गई तो ये बॉडी रुक जानी चाहिए थी लेकिन नहीं रुकी। किसकी वजह से नहीं रुकी? इनर्शिया की वजह से नहीं रुकी। अब इनर्शिया जो है वो इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, वो इसको बी पोजीशन पर ले आया। जब बी पोजीशन पर आई
इसके अंदर फिर फोर्स स्टोर हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स इनर्शिया की वजह से, इस मैस की वजह से फिर इसके अंदर स्टोर हो गई, ठीक है ना। ये फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगा, मीन पोजीशन पर फिर आके नहीं रुकेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, ओ पोजीशन, ए पोजीशन पर, ए से ये फिर ओ पे आएगा, ओ से फिर बी पर जाएगा। तो इस तरह इसकी जो मोशन होगी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर, इस तरह इनकी मोशन जारी रहेगी। ये वाला पॉइंट भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फिर मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब फोर्स की डायरेक्शन की वजह से अगर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम देखें तो वो कहता है कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के। मतलब इसका क्या कि जितना हम इस बॉडी को ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा इसको डिस्प्लेसमेंट, इसकी मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे, उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पे एक साइन माइनस का है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x है। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम बॉडी को इस तरफ को खींचते हैं, बॉडी को O पोजीशन से A पोजीशन की तरफ खींचते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम A पोजीशन की तरफ दे रहे हैं, तो हमारी जो फोर्स स्टोर हो रही है उसकी डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इसके क्या है? ऑपोजिट है। जब हम O पोजीशन से B पोजीशन की तरफ आते हैं तो बॉडी हमारी O से B की तरफ आ रही होती है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन O से B की तरफ है। जबकि B पोजीशन पर पहुंच के फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? O की तरफ होगी, क्योंकि यहाँ से बॉडी इसको दूसरी तरफ मीन पोजीशन की तरफ खींच के लेके जा रही है। तो इस तरह, इस वजह से ये माइनस का निशान लगाया गया है। अब प्रोपोर्शनल को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं? F इज इक्वल टू माइनस AX लगाएंगे, सही है। K क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। यानी कि स्टिफनेस का क्या मतलब क्या है कि आपका स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना स्टिफ है, या कितना सॉफ्ट है। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो K की वैल्यू कम है, स्प्रिंग सॉफ्ट है तो K की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और अगर स्प्रिंग हार्ड है तो K की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद अगर हम इसको K को देखें तो K इज इक्वल टू माइनस F ओवर X आ जाएगा। ये X इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और F इज इक्वल टू न्यूटन का लॉ हमें क्या कहता है? सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma होता है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें, इसमें कर लेते हैं K इज इक्वल टू माइनस ma बटा x, ठीक है। x को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दो और m डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस k ओवर m x, सही है ना, k ओवर m x। अब मैथ भी चेंज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने 0.5 kg का बॉडी इसके साथ अटैच किया था तो यहाँ पे भी तो वही बॉडी आया, यहाँ पे भी वही बॉडी आया, तो मैथ तो चेंज नहीं हो रहा। मैथ भी कांस्टेंट है, मैथ भी कांस्टेंट है, और k की वैल्यू भी हमारी कांस्टेंट है। मैथ भी कांस्टेंट है और k की वैल्यू भी कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा हमारा क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम इस कांस्टेंट को, जो a इज इक्वल टू माइनस a ओवर m है x, इस कांस्टेंट को हम यहां से हटा दें, कांस्टेंट को हम यहां से हटा दें, तो ये जो इक्विलिटी है ये प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगी। इक्विलिटी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज हो जाएगी। अब a जो है, ये जो a एक्सेलरेशन है, क्योंकि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उस
उसका एक्सेलरेशन होता है, उसके एक्सेलरेशन की मकदार भी एक डिस्प्लेसमेंट की मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात समझने वाली है। ए की जो मकदार है, ए की जो वैल्यू है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, लेकिन साइन इसके साथ भी माइनस का है। माइनस का साइन क्यों आया कि अगर ए की एक्स की डायरेक्शन इस तरफ को है, जैसे ये एक्स की यहाँ पे डायरेक्शन थी ओ से ए की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन थी ए से ओ की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स की, तो ए की जो डायरेक्शन होगी वो भी इसके एक्स के उल्ट होगी। यहाँ पे भी ए की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के उल्ट होगी। तो एक्सेलरेशन भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। ये हम सिंपल पेंडुलम जब पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ एक्सेलरेशन की बात करेंगे कि ये एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन ही क्यों होता है। सही है ना, ये सारी उसके अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो ये जो हमारा छोटा सा एक था टॉपिक, यानी कि हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम था, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये एक एप्लीकेशन थी, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स लगाई है, फोर्स स्टोर हो जाती है, फोर्स जो है होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। इसके डिफाइन भी लिखी हुई है, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड मीन पोजीशन। यानी कि ये जो फोर्स है इसका काम क्या है, ये ऑलवेज पुश करती है या पुल करती है, या तो किसी बॉडी को खींचती है मीन पोजीशन की तरफ या धकेलती है या धक्का देती है। अभी स्प्रिंग यहाँ पे धक्का दे रहा है कि जाओ मीन पोजीशन की तरफ, यहाँ पे स्प्रिंग खींच रहा है बॉडी को कि आओ मीन पोजीशन की तरफ। सही है ना, पुश करती है या पुल करती है बॉडी को, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। इससे जो आगे जितना भी ये लिखा हुआ है ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि बॉडी किस तरह ओ से ए तक जाती है, ए से फिर ओ तक आती है, ओ से बी तक जाती है, बी से फिर ओ तक आती है, और इस तरह ये ऑसिलेटरी मोशन अपनी जारी रखती है। ये सारी की सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है भी किस तरह इनर्शिया इसके ऊपर काम कर रहा होता है, किस तरह रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर काम कर रही होती है। तो एंड पे इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है, अगर हम देखें कि ये ओ पोजीशन से ए पे जाए, ए से वापस ओ पे आए, ओ से बी पे जाए, बी से वापस ओ पे आए, तो ये हो गया इसका एक चक्कर, स्प्रिंग का हो गया एक चक्कर। इस एक चक्कर लगाने में ये कितना टाइम लगाएगा, ये कितना टाइम लगाएगा, ये इसका होगा टाइम पीरियड, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये इसका फार्मूला है इसका टाइम पीरियड निकालने का। टाइम पीरियड निकालने का ये वाला फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। सही, तो इसको याद करना। तो तकरीबन इसको आपने इसको ये जो डिफाइन के नीचे वाला इसका पैरा है ना, अगर इसको आप एक दफा दो दफा पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये सारा सुनने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके बाद ऊपर वाला ये जो मैथमेटिकल है ये तो आपको याद करना पड़ेगा तकरीबन सारा। सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, मतलब कौन सा?